हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है परसेंटेज को पढ़ेंगे। परसेंटेज में इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में जाना और परसेंटेज से रेशियो में और रेशियो से परसेंटेज में कैसे उसका मान कन्वर्ट होता है वो हम लोगों ने पढ़ा। उसमें उसी सेशन को हम लोग जो है जहाँ से वो सेशन ख़त्म हुआ था उसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है पहले वाले वीडियो से आगे देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा 1/11% का, यानी 1/11 को परसेंटेज में चेंज करें तो उसका मान क्या होगा। चलिए उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1/12 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको लोगों को बताया गया है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज रेशियो में चेंज करने के लिए अपान यानी कि 100 से डिवीजन करना होता है। ठीक है, तो चलिए 1/12 की अगर बात करें तो 1/12 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मान देखेंगे कितना आ जाएगा। इसका मान हो जाएगा 4 3 जा और 4 25 जा। इसका मतलब यह हो गया कि 25/3% और इसका अगर मान देखें इसका मतलब 8 सही 1/3%। और अगर इसमें हम बात करें रेशियो में क्या, इसका जो है डेसिमल नंबर में क्या मान होगा तो डेसिमल में हो जाएगा 8.33%। या यूं कहें कि 8.33% का रेशियो में मान क्या होगा, फ्रैक्शन के रूप में क्या होगा तो 1/12। या यूं कहें कि 8 सही 1/3% का रेशियो मान क्या होगा तो 1/12 होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1/13 पर 1/13 को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करें तो 1/13 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मान हो जाएगा 100/13%। अब इसको जो है मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 13 7 जा 91 और 91 9 यानी 7 सही 9/13%। अगर हम डेसिमल में इसका मान दें, अगर इसका मान डेसिमल में कहें है। और अगर हम लोग बात करें 1/14 का मान क्या होगा तो यह हो जाएगा 114 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसको डिवीजन करें तो 2 7 जा और 250 यानी कि 50/7%। और हम लोग बात करें मिक्स नंबर में तो यह हो जाएगा 7 सही 1/7%। और इसका अगर हम लोग कहें डेसिमल में तो 7.1 4 2 पॉइंट तक देख लेते हैं, यानी इसका मान हो जाएगा 7.14%। ठीक है, 7 1 जा 7 3 2 7 4 जा 28 फिर 7 2 जा, तो मिला जुलाकर कितना आएगा 7.14% आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान अगर हम लोग कहें कि 1/15 की बात करें तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई बाई 100। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें 5 3 जा और 5 20 यानी कि हम बात करें 20/3%। 20/3% को हम लोग जो है अगर फिर मिक्स नंबर में चेंज करें तो क्या होगा इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 6 सही 2/3%। अगर इस रूप में भी दिया रहे 6 सही 2/3% तो भी आपको लिखना होगा 1/15। और अगर जो है डेसिमल में दिया रहे तो 6.67 करके आता है तो 6.67% के रूप में भी अगर दिया रहे 6.67% के रूप में भी दिया रहे तो भी इसका मान 1/15 होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 1/16 की बात करें तो यह हो जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100।
अब इसका जो है सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 जा और 4 25 जा, यानी कि अगर हम लोग बात करें 25/4 मल्टीप्लाई बाई 25/4%। और अगर इसको हम लोग बात करें तो 4 6 जा और 1 बचेगा 1/4%। और अगर डेसिमल के रूप में बात करें तो डेसिमल के रूप में क्या हो जाएगा, ये 6.625%। यानी अगर हम लोग बात करें कि 6.25% का मान क्या होगा, इसको कहेंगे 1/12। क्या करेंगे, सॉरी 1/16, क्या कहेंगे 1/16। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि 1/17 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 1/17 मल्टीप्लाई बाई 100। और इसका मान अगर हम लोग देखें तो 17 यानी 100 सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 17 सही 100/17%। और इसको अगर हम लोग मिक्स नंबर में चेंज करें 5 सही 15/17%। और अगर हम लोग बात करें, अब अगर इसकी बात किया जाए डेसिमल नंबर में बात किया जाए इसका, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा 5.88%। 8.88% या 5 सही 15/17% का मान रेशियो में फ्रैक्शन में 1/17 होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें 1/18 का क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मान क्या हो जाएगा, इसको भी फ्रैक्शन जो है कि सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 9 जा और 250, यानी कि हम लोग बात करें 15/9%। और अगर हम लोग जो है कि इसको मिक्स नंबर में लिखें तो क्या हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 यानी 5 सही 5/9%। और अगर हम लोग जो है डेसिमल में बात करें तो डेसिमल हो जाएगा 5.56%। 5.56%। ठीक है, यह इसका मान होगा। और जो है परसेंटेज के रूप में और रेशियो के रूप में 1/18। और अगर हम लोग बात करें 1/19 तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/19 मल्टीप्लाई बाई 100 और यह हो जाएगा 100/19%। और यह हो जाएगा सॉरी 5 सही 5/90। और इसको जो है कि डेसिमल में चेंज करें तो 5 डेसिमल में देखें तो इसका हो जाएगा 5.2526%। इसका मान क्या हो जाएगा 5.26%। और अगर हम लोग बात करें 1/20 की बात करें तो हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100। और इसका मान अगर चेंज करें तो 21 जा 20 और 25 जा, यानी कि हम लोग बात करें 5%। क्या हो जाएगा 5%। और अगर हम लोग बात करें 1/21 की बात करें तो इसका मान हो जाएगा 20, यानी कि 1/21 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मान हो जाएगा 100/21%। और इसको अगर हम लोग जो है मिक्स नंबर में लिखें तो इसका क्या हो जाएगा, और जो है इसको मिक्स नंबर में लिखें तो यह हो जाएगा 4 सही 16/21%। ठीक है, 4 सही 16/21%। और अगर हम लोग जो है कि इसके आगे बात करेंगे तो इसका मान आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, जितने सवाल लगाएंगे सवाल में जैसे जैसे आपको ये सब मिलते जाएंगे उसी तरीके से आपको जो है कि याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले देखते हैं इसमें कि एक ही मान से हमें कितने जो है कि फ्रैक्शन से रेशियो में हम लोग रेशियो से परसेंटेज में हम लोग जो है चेंज करके मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि 1/2 को हम लोग चेंज किया था, 1/2 को चेंज किया था, कितना आया था परसेंटेज के रूप में 50%। कितना आया था 50%। अगर इसका हाफ कर दिया जाए, हाफ करने का मतलब आधा करेंगे, आधा करने का मतलब हो जाएगा 1/4। और 1/4 का मतलब फिर क्या हो जाएगा 1/4 का परसेंटेज के रूप में क्या मान हो जाएगा 1/4 का परसेंटेज के रूप में मान क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा जो है 25%। कितना हो जाएगा 25%। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि 1/8 कितना
1/8 की बात करें हम लोग, यानी 1/4 इसका आधा किए थे तो 1/4, तो इसका भी आधा हुआ था, इसकी इस तरफ भी, तो 1/8 मतलब इसका आधा कर रहे हैं, इसका हाफ कर रहे हैं, इसमें जो है कि 2 से डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में हम 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें भी डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 का मतलब हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5। इसका भी आधा हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और अगर इसका भी आधा करें हम लोग, इसका भी हाफ करें तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा जो है 16, यानी कि 1/16 का मान क्या हो जाएगा? इसका भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.25%। क्या हो जाएगा? 6.25%। इस तरीके से जो है आपको इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से इसमें भी हाफ कर दें तो क्या माना जाएगा? अगर इसी तरीके से इसका भी हाफ कर दें, या फिर जो है 3/16 की बात करें, 3/16 यानी कि इसमें जो है 3 का ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 3/16 की बात करेंगे कितना आ जाएगा? 6 5 जा और 3 2 7 और जो है 6 8 जा, यानी 18.75%। 18.75% का मान अगर देखिए रेशियो में क्या होगा तो 3/16 होगा। क्या होगा? 3/16 होगा। और अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें, इसमें भी बात करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 3/8। 3/8 का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 3 5 जा और 3 2 जा 7 और 3 1 जा 3, यानी हम लोग बात करें कि 37.50% 37.50% का मान क्या होगा? तो 3/8 होगा। क्या होगा? 3/8 होगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें कि 3/4 का मान क्या होगा, तो 3/4 का मान क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? 75%। क्या हो जाएगा? 75%। क्या हो जाएगा? 75% का मान क्या हो जाएगा? 3/4। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 3/2 का मान क्या होगा, तो आप देख लेंगे 3/2 यानी कि हम लोग बात करें कि 1 यानी 150% का मान क्या होगा? 3/2। क्या होगा? 3/2 जो है हम किसका 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मान क्या आएगा? 1/16 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो यह मान हो जाएगा 5/16। 5/16 का मान क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 5 जा 25 और 5 2 जा और 5 2 जा 10 10 2 12 1 और 5 6 जा 30, यानी 31.25%। अगर हम लोग बात करें कि 31.25% का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 5/16। क्या कहेंगे? 5/16। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, अगर 1/8 दिया गया है, 1/8 यानी हम इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 5/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 0 5 5 जा 25 2 और 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 1 6, यानी 62.50%। 62.50% का मान क्या होता है? 5/8। क्या होता है? 5/8 होगा। क्या होगा? 5/8। अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि 5/4 का परसेंटेज के रूप में क्या होगा, तो 25 5 जा 125%, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि 5/2 का परसेंटेज के रूप में मान क्या होगा, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? 5 5 जा 25 है 200%, यानी 250% का मान 5/2 होता है और 125% का मान 5/4 होता है और 12 यानी 62.5%, 62 पॉइंट यानी 12.5% का मान क्या होगा? 5/8 होगा। और 5/16 का मान क्या होगा? तो 31.25%। इसी तरीके से जो है आप मान निकाल भी सकते हैं। कुछ मान इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका मान हमको याद करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करना है कि आप इसका अभ्यास एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से परसेंटेज, आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज से रेशियो को देखा। आज के सेशन में यही परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से परसेंटेज का जो है इस टॉपिक यह खत्म होता है। कल के सेशन में हम लोग जो है कि इससे आगे सवाल को देखेंगे, इस पर आधारित सवालों को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएं और
अगर जो है वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप जो है इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।